अभी देखती हूँ ऑटो वाले यहाँ से जाएंगे कि नहीं, पता नहीं। पूरी खाली है, नहीं है मेरे पास, इसमें से ले रही हूँ। ये फायदा होता है अपने घर में सारा जल्दी कर दिया। हाँ दूर है ना, और भीड़ भी होगी। भीड़ होगी अभी, सोमवार को बहुत सोमवार नहीं है तो क्या हुआ, मगर भीड़ होगी। हाँ आज कम होगा, सोमवार को तो बहुत। वो भूतनाथ में कम भीड़ भी अच्छा वाला ही भीड़ होता है। अच्छा, वो सावन के समय पे है, बोल रहे हैं। सावन है ना। हाँ सोमवार को तो पैर रखने की जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ रहती है। सावन तो लग गया कल से। तो प्रीवियस व्लॉग में हम अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर गए थे भूतनाथ जाने के लिए। बस यहाँ कैब में बैठ गए हैं और बस पहुँचने ही वाले थे। मंडे नहीं था तो क्या, मगर भूतनाथ में हमेशा भीड़ रहती है, स्पेशली सावन में तो बहुत ज़्यादा। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस पहुँच ही गए हैं और आप सभी को गंगा मैया के दर्शन कराते हुए चल रही हूँ मैं। और अभी गंगा घाट थोड़ा साफ़ हो गया है, जैसे पहले ज़्यादा साफ़ नहीं था, बट अभी थोड़ा साफ़ तो हुआ है, ये मैंने देखा भूतनाथ जाके। वरना आप कभी भी चले जाएं तो गंगा जी का घाट इतना गंदा रहता था, वहाँ लोग नहा भी रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। बट अभी थोड़ा तो पहले से काफ़ी साफ़ है। पहुँच गए, यही मंदिर है भूतनाथ का। तो बस यहाँ से लिया है हम लोगों ने डलिया, और डलिया लेके जाएंगे अंदर जल चढ़ाने के लिए। और सोमवार को क्या होता है कि एक पाइप लगा देते हैं, एंट्रेंस तो मना ही रहता है सोमवार को। उस पाइप में से आप जल या दूध डालिए, वो डायरेक्ट बाबा के ऊपर चढ़ेगा। तो मंदिर को बंद कर दिया जाता है और पाइप लगा दिया जाता है। यहाँ पहुँच गए हैं हम मंदिर में, और नंदी जी का जो शटर है वो भी ताला लगा के लॉक था। बट मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छी तरह से आपको बाबा के दर्शन कराऊं। तो आप सभी आराम से भूतनाथ बाबा के दर्शन कीजिए। और मैं भी बहुत दिनों के बाद में भूतनाथ आई हूँ। तो जो आरती है कपूर से करते हैं और मंदिर के बाहर खड़े होके ही करते हैं, वहाँ अंदर खड़े होके आरती करना अलाउ नहीं है। तो बस यहाँ हम वेट कर रहे हैं। दोबारा से डाला बनवाया हमने। सामने माता रानी का मंदिर है, अम्बे माँ के दर्शन आप कीजिए, और तारा रानी माँ हैं। और हमने यहाँ पर पंचामृत अभिषेक भी किया है, बट वही है कि सब कुछ शूट करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। हो जाता है तो मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। बाबा का अभिषेक हो गया, पूजा पाठ हो गया, अब जा रहे हैं। ट्राई पूरा कर रही हूँ। पहले जो ऑटो वाले भैया थे ना, तो बोलना नहीं पड़ता था, मोटा महादेव जाती थी मैं दर्शन करने। अभी देखती हूँ ऑटो वाले यहाँ से जाएंगे कि नहीं, पता नहीं। जाएंगे तो वहाँ भी दर्शन करूँगी। इतने अच्छे से पूजा कराते हैं पंडित जी, बहुत अच्छे से, मन खुश हो जाता है। और ऐसे हमारे भाग्य कि सावन में आके हमने बाबा का अभिषेक किया। आप लोग दूर से ही गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। भैया यहाँ से ऑटो मोटा महादेव जाता है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मोटा महादेव तो पैदल ही रखता था वो। नहीं, पूरी खाली है। भर के जाते। आ गए हम मोटा महादेव। ऑटो वाले भैया ने बोला कि चलेंगे हम। बड़ी मेरे मन में थी, घर से ही सोच के आई थी कि बाबा के दर्शन करूंगी, मोटा महादेव बाबा के। भाग्य अच्छे हैं। तो मोटा महादेव मंदिर के ठीक बाहर ही ये पेड़ है, और यहाँ पर बांधा जाता है मन्नत का धागा। तो आप देख रहे हैं कई सारे धागे लोगों ने बांध रखे हैं। और बस हमने एंटर किया है। और मोटा महादेव में भी जैसे हम देख रहे थे कि लाइन लगा के लोग लोटा चढ़ा रहे हैं, तो जैसे पहुंच जाओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती नहीं है। बट सावन है इसलिए लोग थोड़े ज़्यादा यहाँ दिख रहे हैं।
तो इतने अच्छे नसीब हमारे कि सावन में बाबा के दर्शन करने को मिला। बड़े लंबे समय के बाद बाबा ने बुलाया और आप सब भी आराम से दर्शन कीजिए। बहुत मानता है यहाँ की भी, तो इच्छा तो भगवान जी पूरी कर देते हैं मेरी, ये तो मैंने देखा है। और बहुत दिया ईश्वर ने मुझे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ और हमेशा अपने ईश्वर को, अपने भोलेनाथ जी को धन्यवाद कहती हूँ मैं। तो जितना उन्होंने दिया, किसी चीज़ का कोई अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार क्या ही करना है, सब तो उन्हीं का ही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि कुछ अगर आपको मिल गया है तो उसका अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। सब है मेरे ईश्वर का, मेरे भोलेनाथ का, बस हमें उसका भोग करने के लिए दिया है। तो उसी का धन्यवाद हर वक्त करती हूँ मैं, भगवान जी का। और यहाँ लाइन लगा कर चढ़ी हूँ और लोटा चढ़ाया है, फिर आराम आराम से मैं नीचे उतरी हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सीढ़ी है ना वो बहुत पतली पतली सी सीढ़ी है। बहुत ही मतलब सावधानी से उतरना पड़ता है, वरना डायरेक्ट मुंह के बल गिर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग कैमरा उठाया है, नहा ली हूँ, बहुत सारे काम कर लिए और ये वाली जगह साफ़ करके दोबारा से लगा दी है प्लास्टिक। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तबीयत परसों से ऐसी लग रही थी एकदम, मतलब ऐसे लगता है ना जैसे शरीर में जान नहीं है, ऐसे लग रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था एकदम भी। पहले से थोड़ी ठीक है अभी, सुबह का समय है। ऐसे लग रहा है कि चुपचाप से बैठी रहूं या सोती रहूं, जैसे एक एनर्जी होती है ना, वो नहीं लग रही है। पूजा कर लूँ, फिर बात करूँगी आपसे। अब जलधारी तो लगी गई है बाबा की, तो जैसे मैं मंदिर खोलती हूँ और सारे फूल पत्ते सब उठाती हूँ, साथ ही जो जलधारी लगी हुई है, लुटिया में जितना भी जल बचा हुआ है वो बाबा पर ही मैं चढ़ा देती हूँ। और जो डेली आप लोटा चढ़ाते हैं बाबा को, जलाभिषेक बोलते हैं उसको, जो जल चढ़ाते हैं, वो तो करना ही है आपको। क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई जो जल बचा है उसका क्या करें, थोड़ा जलधारी हिल गई तो उसका क्या करें। तो मतलब ऐसा नहीं है, मन में कोई वहम नहीं रखना है। निसंदेह होकर भगवान की सच्चे दिल से आप पूजा कीजिए। आप सच्चे दिल से जैसी पूजा करेंगे ईश्वर स्वीकार करते हैं। तो जो जल बच जाता है वो भगवान पर ही लोटा चढ़ जाता है। दोबारा से आपने देखा वो जल मैं ले जा करके स्नेक प्लांट में डाल रही हूँ। तुलसी का पौधा छोड़ करके आप किसी भी प्लांट में डालिए। भोलेनाथ जी को केतकी के फूल कभी मत चढ़ाइए। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चढ़ती हैं, रोली नहीं चढ़ती है भगवान जी पे, भोलेनाथ जी पे। तो बस ऐसा ही है। और जो लोटा मैं डेली चढ़ाती हूँ, गंगा जल से स्नान कराती हूँ, वो भी मैंने करा दिया है। साथ में ही जो त्रिशूल है, नाग देवता हैं, उनको भी आप इसी में बाद में थोड़ा सा जल डाल के स्नान करा दीजिए। तो बहुत ही नॉर्मल सा पूजा पाठ मैं रखती हूँ, डेली का भी और कुछ स्पेशल दिन होते हैं उनका भी। पूजा पाठ बहुत ज़्यादा बड़ी ऐसी मत रखिए कि जो आप कर ना पाएँ, जो आपके मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर का और भी कोई ना कर पाए। एकदम इजी रखना चाहिए। अपने पंडित जी से, अपने गुरु जी से पूछ के कुछ भी चीज़ शुरू कर रहे हैं तो नियम के हिसाब से सही से पूजा पाठ शुरू कीजिए, बिना किसी संदेह के। यहाँ हो गई है पूजा, दोबारा से जलधारी मैंने भर दी है। देखिए, मैं डेली की जो धुनी है वो इसी में मिट्टी वाले में ही देती हूँ मैं। बट ये मैंने मंगा रखा है। एक मेरे पास पीतल का भी था, तो ऊपर से बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो मेरी मम्मी का आइडिया है कि पूरा जब जल जाए, वैसे मैंने कपूर संग में जला दिया है। और मम्मी क्या करती हैं कि सिर्फ संब्रानी में, मतलब संब्रानी को ही जलाती हैं, और जब वो जल के हो जाता है, धुआं फेंकने लगता है, तब उसके ऊपर कपूर डाल देती हैं और उठा के ऐसे वाले में रख देती हैं। तो वो क्या है, ऊपर से काला भी नहीं होता है। अच्छा आइडिया है, आज मैं ऐसा ही कर रही हूँ। और मैंने इसी तरह से धुनी दी। मैं मम्मी को बोलती थी कि मैंने मंगा रखा है बट ये काला काला सा पड़ जाता है, तब मम्मी ने बताया कि ऐसे कर। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने दिया।
एंड सच में मैं आपको बता रही हूँ कि वो ऊपर से जो पूरी काली परत जम जाती है वो बिल्कुल नहीं हुई। मतलब नेचुरल सी बात है ये कि अगर कपूर उसमें मैं रख दूँगी और जलेगा और फिर उसका जो धुआं उठेगा तो वो काला होगा ही, बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ये वाली धूपदानी मुझे बहुत पसंद है, इसमें पकड़ने से हाथ भी नहीं जलता है। बहुत ही प्यारी सी धूपदानी है। करी पत्ता नहीं है मेरे पास, इसमें से ले रही हूँ, इतनी ऊपर चला गया है। अरे हाँ पुदीना भी नहीं है, पुदीना भी लूँ। ये फ़ायदा होता है अपने घर में सारा ज़रूरत का प्लांट लगाने का, कभी कभी नहीं रहे तो ले लो। सत्तू बनाऊंगी। उस दिन पूरी भरी भरी पहनी थी, आज थोड़ी कम कर दी है, अब ये डाल के रखूंगी। मेरी बिल्डिंग के लिफ्ट में जो गाना बजता है आए दिन आप लोग सुनते ही होंगे, पुराना गाना लगा हुआ है। और एक कमेंट तो मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि बहुत सालों के बाद, बहुत समय के बाद ऐसी लिफ्ट देखने को मिली है जिसमें गाना बज रहा है। तो वो लगा रखिए, क्योंकि लोग कुछ ऐसे हैं जो ठीक से दरवाज़ा बंद नहीं करते थे और जो ऊपर रह रहे हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी भाई, 5-5 6-6 तल्ला ऊपर चढ़ के आना पड़ता था, इसलिए लगा दी है। तो चलिए इसी बहाने लिफ्ट वाला एक गाना हो जाए जो मेरी लिफ्ट में लगा हुआ है। न तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, न तुम हमें जानो। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए ये गाना। चलिए गाना गाते गाते यहाँ सत्तू की जो छाछ बना रही हूँ मैं, तो उसमें मैंने 1 गिलास पानी लिया है, 4 चम्मच चने का सत्तू, पुदीना, धनिया, करी पत्ता, हरी मिर्ची, काला नमक और भुना हुआ जीरा। तो बस इतना ही कुछ मैं डाल के और उसको पूरा चला के पीती हूँ। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है दही, जो मैंने सुबह ही निकाल के फ्रिज से रख दी थी, क्योंकि ठंडी दही डाल के मिक्स करके मत पीजिएगा, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। ये 2 से 3 चम्मच दही है और ये खट्टा नहीं है, नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टी मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत खट्टा खट्टा बनेगा। तुम्हारी कसम तुम बहुत याद आए, न पूछो ये दिन हमने कैसे बिताए। तो यहाँ बन गया है मेरा फेवरेट वाला नाश्ता, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब तो आप लोगों में से भी बहुत से लोग ये सत्तू छाछ बना के पीते हैं, राइट? सही बोल रही हूँ ना मैं? क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ती रहती हूँ कि भाई मैंने आज बनाई सत्तू छाछ, मैंने आज ये बनाया, मैंने आज वो बनाया। तो ये मेरा नाश्ता है। रात में जो मैं ये आलमंड और अखरोट वगैरह भिगो देती हूँ, बस ये है और सत्तू है। हेल्दी भी है, फाइबर भी मिलेगा आपको, प्रोटीन भी मिलेगा और टेस्टी तो है ही। ये चढ़ा दिया है मेरे एस्ट्रो के लिए मैंने सूप, तो ढेर सारी वेजीज के साथ में हल्दी डाल के। और ये जो तोरई है, तो इसकी रेसिपी आप मांग रहे थे, तो इस तोरई में मैंने कोई प्याज लहसुन वगैरह नहीं डाला है, बस पोस्तो है, थोड़ी सी पीली सरसों है और हरी मिर्ची डाल के मैंने इसको पीस लिया था, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, बस उसी में मैंने इसको बना लिया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना टेस्टी लगता है, मेरे मुंह लग गया है अब ये। अब मुझे तोरई ऐसे ही पसंद आ रही है, नॉर्मल वाली तो आ ही नहीं रही है। फटाफट से बस उसी को बनाया
और फिर हाथ मुंह धो के दोबारा से आई हूँ। जलधारी को चेक किया है, उसके बाद में ये जो लोटा है तो इसमें मैं ये गंगा जल डाल रही हूँ। इसमें ये वाला मतलब रियल वाला गंगा जल डाल के रखती हूँ, जलधारी में यही डालती हूँ। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह इतना सारा गंगा जल डेली अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप थोड़े से गंगा जल में अगर टैप वाटर भी मिला लेते हैं तो वो भी गंगा जल ही है। और घी मैंने मंगा के रख लिया है, तो जो घी मैं अपने किचन में खाती हूँ यूज़ करती हूँ वही मैं नया मंगा के मंदिर में भी रखती हूँ। ये गोवर्धन घी है, तो 1 लीटर मंगा लिया है मैंने और इसको पूरा फुल कर दूंगी। और बाकी थोड़ा बहुत मैं बाबा की जो भोग थाली बनाऊंगी उसमें भी मैं यूज़ करने वाली हूँ इसको, तो इसलिए मैंने मंदिर में रखा हुआ है। तो फिर से मैंने जलधारी को थोड़ा सा फुल किया है, थोड़ा सा ही खाली हुआ था, तो इसी तरह से मैं भर देती हूँ। और अब ये शाम का समय हो रहा है, मैं गई हूँ, मैं नहाई हूँ, नहा के मैंने नाइटी पहनी है, जलधारी चेक की और जल की धारा को थोड़ा स्लो कर दिया। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और कल सावन का पहला सोमवार है, तो काफ़ी कुछ तैयारियां करनी है। जैसे सामान पहले से ही लेकर सारा आती हूँ, सब करने के बाद में तब रात में पूरा इंतजाम करके सोऊंगी और वही उठूंगी एकदम अंधेरे अंधेरे में। अभी तो जा रही हूँ पूजा करने। पार्सल आया है, मुझे गमछा वगैरह की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जब जाती हूँ तभी चिंकी के पास गमछा छूट जाता है। 4-5 मैं भी अपने रखती हूँ, बट अभी 2 ही है। और कपड़े मैं अपने वीक में 1 ही बार धो रही हूँ वॉशिंग मशीन में, या तो शुक्रवार या शनिवार। तो गमछा डेली मुझे धोना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 4 गमछा का सेट मैंने मंगाया है, अच्छे हैं। जैसे गणपति है, गणपति में दीदी आके रुकती हैं और उनको भी गमछा वगैरह लगता है, तो अगर दीदी को दे दिया तो मेरे पास नहीं है, ऐसा हिसाब है। तो इसलिए वो 4 का सेट मंगाया गमछा का। और ये टॉवल मंगाई, मैं टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ बट मैंने मंगा ली है। अच्छी क्वालिटी है और प्राइस भी अच्छा है, कलर भी अच्छा लगा मुझे। 2 हैं, एक ये कलर और एक ये थोड़ा बेज टाइप का। वो गमछा जो आए हैं उनको तो मैंने धो के सुखा दिया है, तब यूज़ करूँगी, ऐसे नहीं करती हूँ। अच्छा है, साइज भी अच्छा है, देखिए, और कपड़ा भी अच्छा है। तो ऐसी 2 अब प्रॉब्लम नहीं होगी। परवल काट के रखा है, परवल की सब्जी बनाऊंगी, रोटी। बस कल मंडे है, अभी तो कल धोऊंगी इनको, पूरा पूजा पाठ हो जाएगा, कल परसों धोऊंगी। अभी आज सब्जी वाला भी बैठा है, सब्जी मंगाई है मैंने। आज ही मैंने शैम्पू किया है, क्योंकि सुबह सुबह मतलब अंधेरे अंधेरे में मैं उठती हूँ सोमवार को, सावन का सोमवार, तो फिर शैम्पू वगैरह करो तो फिर लेट होता है पूजा में। और मैं पूरा अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं पूजा करूँ। फिर बाबा की थाली बनाने में भी समय लगता है, बट अभी ऐसा क्या है ना कि सबसे मेन चीज़ है कि घर पे बच्चे ही नहीं है। जो मैं इतना सारा चीज़ें बनाती हूँ, खाएगा कौन, ये भी तो बात है। तो लिमिटेड ही बनाऊंगी, मगर बहुत अच्छा बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी को शेयर करूंगी, क्योंकि बाबा की थाली तो मस्ट है, बनेगी। बहुत सारी रेसिपीज वाली थाली चाहिए सावन के सोमवार की, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, सब बिना प्याज लहसुन का। सो फिर से मैं किचन में चली आई हूँ और यहाँ बनाने लगी हूँ लंच। तो जो सब्जी वगैरह अवेलेबल है मेरे फ्रिज में, बस वही मैं
बना लेती हूँ। कोई ड्रामा नक्शा नहीं है कि ये सब्जी नहीं खानी है, वो नहीं खानी है, जो रहता है सर माथे लगा के खा लेती हूँ बना के। तो पूरा सावन बिना प्याज लहसुन का ही खाना चलेगा। तो इसमें टमाटर, अदरक, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल के मैंने एक ही बार में दोनों के लिए मसाला पीस लिया है। तो कुकर में तो चढ़ाई है मैंने अरहर की दाल, कई बार रेसिपी आपको शेयर की है। और यहाँ मैंने तेल में तेज पत्ता डाल के परवल और एक छोटा सा आलू है उसको फ्राई किया है हल्का, और जो मसाला है उसको ऊपर से ही मैंने डाल दिया है। और जार में पानी हल्का सा घोल के मैंने डाल दिया है, हल्का नमक डाल दिया था मैंने, और मिक्स करके उसको स्लो गैस पे थोड़ा ढक दिया है मैंने। सो चलिए, लंच तो मेरा यहाँ बन गया था और फिर मुझे तैयारियाँ करनी थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, मतलब सावन के पहले सोमवार की। सो इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। वाली है, हाँ सूख गया सूख गया, ये तो हाथ से ही धो के सुखाए मैंने। अच्छे हैं, मतलब 4 का सेट है, 1 2 3 और ये 4। और ये वाला पेयर नया पहना था मैंने, ग्रीन वाला, तो इसको भी आज हाथ से ही धोया है। ये तो पूरा गीला है।